हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अरहान ब्लॉगर। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो बहुत ही ज़रूरी है और काफ़ी लोगों ने मुझसे इस बारे में मालूम किया। मेरे यार दोस्त जो हैं बहुत सारे, जिनको अभी तक जो हमारे देश में मसले चल रहे हैं, जैसे ये अग्निपथ वाला मसला चल रहा है, बहुत आगजनी हो रही है। आप सब देख ही रहे होंगे न्यूज़ चैनलों पे और बहुत सारी जगह के बहुत आगजनी हो रही है। जो विद्यार्थी हैं, जो सेना में भर्ती होने वाले बंदे हैं, वो बहुत बिगड़े हुए हैं इस वक्त। तो इस टॉपिक पर हम बात करेंगे आज, जो अग्निपथ का टॉपिक है, कि ये आखिरकार है क्या भला, कि क्यों इतना धरने प्रदर्शन कर रहे हैं विद्यार्थी, और क्यों इसके लिए सरकार क्यों इसको लेके आई है, इस प्रोजेक्ट को, इस योजना को किस वजह से लेके आई है। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं बताता हूँ आपको कि ये मसला है क्या। तो मुझे ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जिनको अभी तक अग्निपथ के बारे में कुछ पता भी नहीं है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आखिरकार ये अग्निपथ है क्या चीज़ और क्या है, क्यों है। ये बहुत बंदे हैं जो हमारे देश के, जो जिनको पता ही नहीं है कि ये आखिरकार है क्या चीज़। तो आज मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा। और तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में इस वक्त हालात बिगड़े हुए हैं। हर जगह बच्चे और जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, रेल जला रहे हैं, बसें जला रहे हैं, और बहुत कुछ बिगड़ा हुआ है। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि लोगों को पता लगे कि ये योजना आखिरकार है क्या। आइए समझते हैं इस योजना को, जो अभी हाल ही में सरकार ने अग्निपथ नाम से योजना शुरू की है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने फौज की नौकरी के लिए एक योजना स्टार्ट की है जिसका नाम अग्निपथ है। तो इस योजना को सरकार ने 14 जून यानी कि 14 जून को स्टार्ट किया, मतलब कि इसकी घोषणा की थी। और इस योजना को 4 साल के लिए स्टार्ट किया गया है, यानी कि शुरू किया गया है। तो इसमें जो हमारे वर्ग आते हैं, जो फौज के, वायु सेना है, जल सेना है और थल सेना है, यानी कि हमारी जितनी भी फौज हैं, ये जो भी हमारी जमीन की हो, पानी की या हवाई सेना है, वो सारे इसी में आते हैं। तो ये 4 साल का एक नौकरी समझ लीजिए कि 4 साल की नौकरी सरकार दे रही है। तो इसमें हमारे जो सेना के प्रमुख है जनरल मनीष पांडे, उन्होंने शुक्रवार को ये घोषणा की है कि जल्द ही इसमें जो अग्निपथ के तहत होने वाली भर्तियां हैं वो जल्द ही शुरू की जाएंगी। हमारी यूनिट्स और फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। हमारा ये भी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे आखिरी जवान तक इस स्कीम के बारे में हम जानकारी उनको प्रदान करें। दूसरी बात, जहाँ तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फ़ायदेमंद और ज़रूरी है। तो जनरल मनीष पांडे जी ने कहा है कि जो भी हमारे देश के, जो हमारे देश की रक्षा करना चाहते हैं, जो भी युवा हैं, वो अपना तैयारी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा अवसर है उनके लिए कि 4 साल के लिए ट्रेनिंग तैयारी कर सकते हैं अपने देश के लिए। और उन्होंने कहा है कि जो भर्तियां 2 साल से नहीं हुई थी, जो कोविड-19 आया था, कोविड-19 की वजह से 2 साल से कोई भर्ती नहीं हुई थी, तो वो अब शुरू कर दी गई है। जो नया सिस्टम इन्होंने बनाया है उसको अग्निपथ के नाम से शुरू किया है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि अग्निपथ आखिर है क्या, मतलब ये क्यों, इसके लिए इतना जो विद्यार्थी हैं क्यों भड़के हुए हैं, कि अग्निपथ में क्या चीज़ है, क्या मसला है जो सरकार ने इसके नियम बनाए हैं, क्या क्या हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अग्निपथ एक 4 साल की नौकरी है।
तो ये सरकार नौकरी दे रही है। और आपने देखा होगा शनिवार से ही इसके लिए विरोध प्रदर्शन बिहार के जो बक्सर जगह है वहाँ से इसका प्रदर्शन शुरू हुआ है। तो इसमें ट्रेनें रोकी गई, ट्रेनें जलाई गई और बसें रोकी गई, बसें जलाई गई, तोड़ फोड़ हुई है, देश की बहुत हानि हुई है जो हमें नहीं करनी चाहिए। ये प्रदर्शन करना है तो सही से, मतलब प्रदर्शन तो बहुत होते हैं, अब किसानों के प्रदर्शन को ले लीजिए, उन्होंने बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, कोई दिक्कत नहीं हुई, 1 साल लगा मगर उनको, लेकिन कानून वापस करना पड़ा सरकार को हमारी। तो हमें भी यही चाहिए कि भाई गांधी जी के रास्ते पर चले तो आराम से प्रदर्शन करें, सरकार इसको भी वापस लेगी। इसके बारे में बताऊं कि ये जो है हमारे लिए तो एक बिल्कुल नई चीज़ है, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं है कि भाई 4 साल की नौकरी फौज में दे रहे हैं। और हर क्योंकि ये हमारे लिए नई चीज़ है और बहुत सारे देश हैं ऐसे जो अपने हर नागरिक को 3-3 4-4 साल के लिए नौकरी करनी पड़ती है। उनका ये रूल है कि भाई हर आदमी को फौज की 3 या 4 साल 2 साल, जैसा उनका वहाँ का रूल है 5 साल, कि भाई ये आपको फौज की नौकरी करनी पड़ेगी। तो इस वजह से ये नया प्रोसेस यहाँ पे लेकर आ गया है दूसरे देशों को देख के कि भाई यहाँ पे भी हर बंदे को ट्रेनिंग दी जाए। तो इसमें ये जो योजनाएं हैं जैसे कि ये रशिया में चलती है, ब्राज़ील है, इजराइल है, जापान में है कि भाई 3-3 4-4 साल हर बंदे को यहाँ पे नौकरी देनी पड़ेगी फौज के लिए। तो इसी तरीके के हमारे यहाँ पे भी ये योजना लागू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारे देश में ऐसा कभी था ही नहीं, क्योंकि जो बंदा इच्छुक है फौज में जाने के लिए, नौकरी करने के लिए, वो आज़ाद है। जिस बंदे को नहीं करनी वो नहीं जाना चाहता, जिस बंदे को करनी है वो अपनी मेहनत करता है, 4-4 5-5 साल लगाता है, सुबह सुबह दौड़ता है, सुबह दिन में 2-2 3-3 बार कसरत करता है और दौड़ लगाता है। तो इस वजह से यहाँ के विद्यार्थी इस मुद्दे से जो है खुश नहीं है। तो इसमें जो सरकार ने विद्यार्थी की, जो छात्र की आयु रखी है 17.5 साल से लेकर 21 साल की आयु रखी गई है, जिसमें कि भाई 17.5 साल से लेकर 21 साल तक का बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है और 4 साल की नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है। अग्निपथ जो योजना है इसमें हर 6-6 महीने बाद भर्तियां होंगी और जो भी भाई अप्लाई करना चाहे हर 6-6 महीने बाद भर्तियां होंगी इसमें, और नोटिफिकेशन निकलेगी। और जो भी हमारी तीनों सेना की वेबसाइट है उसकी सारी डिटेल आपको आने वाली टाइम में मिल जाएगी, उनकी मतलब वेबसाइट पे जो भी डिटेल है, किस टाइम इसकी भर्ती चालू हो रही है, किस टाइम नहीं हो रही है, सारी डिटेल आपको तीनों सेनाओं की जो वेबसाइट है तो उन पे मिल जाएगी। तो जो इसके मतलब अग्निपथ के योजना के तहत जो भी विद्यार्थी या बच्चे इसमें शामिल होते हैं उनको जो नाम दिया जाएगा अग्निवीर, अग्निवीर सैनिक को कहा जाएगा। जो इसके थ्रू मतलब के इसके थ्रू जो ज्वाइन होएगा उसको अग्निवीर कहा जाएगा, उस फौजी को, यानी कि अग्निवीर नाम दिया गया है। और इस योजना का नाम है अग्निपथ और जो इसके सिपाही होंगे उसको अग्निवीर कहा जाएगा। अब बात करते हैं कि ये 4 साल वाला मुद्दा आखिरकार है क्या भला। तो ये 4 साल का जो मुद्दा है तो इसमें ये है कि जब आप इसमें भर्ती हो जाएंगे तो आपको 4 साल की सर्विस मिलेगी, यानी कि आपको 4 साल की नौकरी मिलेगी फौज के अंदर, आपको 4 साल की सर्विस मिलेगी। इसमें आपको पूरी जो सरकारी नौकरी के तहत सुविधाएं आती हैं वो सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। और 4 साल बाद इसमें 75% और 25% का रेशो है, जो यानी कि आप समझिए कि 75% जो सैनिक हो गए उनको फ्री कर दिया जाएगा 4 साल बाद, आप कुछ भी कर सकते हैं। और जो 25% बचेंगे उनको सेना में लिया जाएगा, 25% फौज में जाएंगे बाद में और 75% उनको फ्री कर दिया जाएगा और वो कुछ भी कर सकते हैं, नौकरी, प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या कुछ भी जैसा भी मामला है वो कर सकते हैं। तो अब समझते हैं कि सरकार को इस रूल से, इस योजना से क्या फायदा है। तो इस योजना से सरकार को ये फायदा है कि
जो हमारी फौज को जो पेंशन दी जाती है, यानी कि जब रिटायर्ड होते हैं तो पेंशन बन जाती है फौजी की, तो वो पेंशन नहीं दी जाएगी। जो इन 4 साल के जो 75% लोग होंगे जो निकल जाएंगे, उनको कोई पेंशन नहीं होगी। तो ये फायदा है। और जो सर्विस बाद में मिलती है फौजी को, रिटायर्ड होने के बाद जो सर्विस मिलती है, तो वो कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि ये सिर्फ आप एक 4 साल की नौकरी कर रहे हैं, तो जब नौकरी आपकी खत्म हो जाएगी तो आपको सारी सुविधाएं बंद हो जाएगी जो आप नहीं कर सकते हैं। फौज का कोई फायदा नहीं उठा सकते 4 साल के बाद। तो आप उसमें फ्री हो जाएंगे, फिर के कुछ भी करिए, अपना कोई भी काम करिए जो आपका दिल करे, या जो बिजनेस करना चाहें वो कर लीजिए। लेकिन इसमें यह है कि अगर आप रिटायर्ड होते हैं तो इसमें आपको जो मेहनताना है, जो 4 साल के बाद एक मोटी रकम दी जाएगी। और अब सैलरी की बात करें तो इसमें जो अग्निवीर को सैलरी दी जाएगी, वो सैलरी जो फर्स्ट ईयर होगी, यानी कि पहले साल जो सैलरी होगी, वो पर मंथ 30,000 रुपये होगी। और उसमें आपको 30% कट करके वो आपके खाते में आएगा पर मंथ। यानी कि अगर 30,000 रुपये सैलरी है और 30% उसको हम काटते हैं, तो हमारे पास बचते हैं 21,000 रुपये। 21,000 रुपये आपको आपके खाते में मिलेंगे। और जो 9,000 रुपये आपका कटा है, वो 9,000 रुपये आपका जमा हो जाएगा, जो 4 साल के बाद मिलेगा। और दूसरे साल ये सैलरी बढ़ जाएगी, ये 33,000 हो जाएगी, यानी कि 33,000 रुपये। और उसका भी 9% कटेगा 2 साल तक। मतलब दूसरे साल पूरे साल 33,000 रुपये की सैलरी होगी, ये कटेगी, 30% डिडक्ट हो जाएगी इसकी। तो सैलरी की बात हम लास्ट में करेंगे, पूरी सैलरी बताऊंगा कि क्या 4 साल तक कितनी सैलरी आपको मिलेगी, कितना क्या है, कितना कटेगा, कितना नहीं, इसमें ये आपको मैं बताता हूँ लास्ट में। और इस योजना के तहत आप 10वीं और 12वीं करने के बाद भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई इसमें ये नहीं कि भाई आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, कोई वो नहीं है कि 10वीं 12वीं के बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो ट्रेनिंग होगी वो 6 महीने से लेकर 9 महीने तक होगी। जो ट्रेनिंग होगी अग्निवीर की, वो 6 महीने से लेकर 9 महीने तक रहेगी। इन जो मतलब कि आप समझिए कि जो ये 4 साल हमको मिल रहे हैं नौकरी के लिए, तो इसी में ही होगी। यानी कि अगर 6 महीने होती तो आपको 3.5 साल, और 9 महीने होती तो 3 साल 3 महीने। मान के चलिए कि ये 4 साल, ये 4 ही साल है। ट्रेनिंग अलग से नहीं होगी कि कोई अलग महीने मिलेंगे कि 6 महीने चलो भाई अलग से ट्रेनिंग, पहले ट्रेनिंग होगी उसके बाद 4 साल आपको नौकरी करनी, नहीं। तो इसमें जो है सिर्फ 4 साल जो होंगे उसी के अंदर इंक्लूड होंगे जो ट्रेनिंग करेंगे आप। तो गाइज इसमें एक बात और मैं बताना भूल गया आपसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें यह है, अगर कोई अग्निवीर देश की सेवा करने के दौरान अगर वो शहीद हो जाता है, तो उसमें उसके परिजनों को 1 करोड़ से अधिक की राशि मिलेगी। और जो आपकी सैलरी बाकी रहेगी 4 साल जो पूरे किए हैं, जो अभी तक पूरे नहीं किए, उस 4 साल की भी आपको सैलरी आपके परिजनों को मिलती रहेगी। तो ये 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट हो जाएगा, जो अगर कोई अग्निवीर यानी कि कोई सैनिक इन 4 साल के दौरान अगर कोई शहीद हो जाता देश के लिए, तो उसके लिए ये है। इसका जो टाइम है, यानी कि अगले आने वाले 90 दिन में, यानी कि 90 दिनों में ये भर्ती चालू हो जाएगी। और जो फर्स्ट राउंड होएगा इसका, यानी कि जो फर्स्ट भर्ती होगी, वो 46,000 यानी कि 46,000 सैनिकों को पहले राउंड में भर्ती किया जाएगा। और अब बात करते हैं हम सैलरी की। तो सैलरी में क्या है कि जो फर्स्ट महीने की सैलरी होगी वो 30,000 होगी, यानी कि 30,000 रुपये। उसमें 3,000 रुपये, वो सॉरी 30% जो कटेगा, तो उसके 9,000 कटने के बाद आपको 21,000 रुपया मिलेगा। और जो दूसरे साल की सैलरी होगी उसमें आपको 33,000 मिलेगा, यानी कि 33,000 रुपये। फिर 30% उसमें कट हो जाएगा, तो आपकी सैलरी बचेगी 23,100 रुपये। और जो थर्ड साल की सैलरी होगी वो होगी 36,500, यानी कि 36,500। और 30% काटने के बाद 25,580 रुपये आपके खाते में आएंगे। और जो लास्ट ईयर जो 4th
ईयर होएगा उसमें आपकी सैलरी हो जाएगी 40,000 यानी कि 40,000 रुपये। 30% कटिंग होने के बाद आपको वो मिलेगा 28,000 रुपये। तो ये कुल मिला के जो भी इन 4 साल का जो आपका पीएफ कटेगा, उसके बाद आपको ये टोटल कुल मिला के 11,71,000 रुपये 4 साल के बाद जब आपकी सर्विस पूरी हो जाएगी तो ये 11,71,000 रुपये आपको मिलेंगे। ये धनराशि आपको मिलेगी। तो गाइस, जिसने मेरा चैनल अरहान ब्लॉगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लो, क्योंकि आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बनाता रहूँगा। ये बहुत दिनों के बाद मेरी वीडियो आ रही है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बुरी लगी तो डिसलाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे थोड़ा सहानुभूति मिलेगी, यानी कि मैं और आगे वीडियो बनाता रहूँगा, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और इसके बारे में और भी मैं बताऊँगा कि जो मामले चल रहे हैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्द ही। बाय बाय और जय हिंद।